नमस्ते दोस्तों। आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हम हर कॉन्टिनेंट के यूनिक डिशेस एक्सप्लोर करेंगे। अपने टेस्ट बड्स को रेडी कर लो, क्योंकि हम दुनिया भर के स्वाद का अनुभव करने वाले हैं। फ्रॉम स्पाइसी टू स्वीट, टैंगी टू सेवरी, हर तरह के टेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं एशिया से, जहां खाने में वैरायटी का कोई जवाब नहीं। यहाँ के हर रीजन का अपना एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर और स्टाइल है जो इसे और भी खास बनाता है। और एशिया के मेंशन पे एक डिश का नाम तो आता ही है, सुशी। ये डिश अब ग्लोबल सेंसेशन बन चुकी है। जापान का ये वर्ल्ड फेमस डिश देखने में जितना नाजुक होता है, टेस्ट में उतना ही फ्लेवरफुल। सुशी की डेलिकेसी और फिनेस इसे और भी खास बनाती है। सुशी बेसिकली विनेगर राइस होता है, जिसको नोरी सीवीड और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ रोल किया जाता है। ये कॉम्बिनेशन ही इसे इतना यूनिक बनाता है। और ये इंग्रेडिएंट्स भी क्या कमाल के होते हैं। फ्रेश सी फूड, क्रंची वेजिटेबल्स, टैंगी पिकल्स, हर इंग्रेडिएंट का अपना एक अलग चार्म है। सब मिलके एक एक्सप्लोजन ऑफ फ्लेवर्स क्रिएट करते हैं। हर बाइट में आपको एक नया टेस्ट और टेक्सचर महसूस होगा। सुशी बनाने की आर्ट को सुशी शेफ्स सालों की मेहनत से सीखते हैं। ये एक ऐसा स्किल है जो डेडिकेशन और प्रिसीजन मांगता है। राइस को परफेक्ट टेक्सचर में कुक करना, इंग्रेडिएंट्स को प्रिसाइसली कट करना और फिर उसको एस्थेटिकली प्लीजिंग तरीके से प्रेजेंट करना, ये सब कुछ सुशी को एक एक्सपीरियंस बना देता है। ये सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक आर्ट फॉर्म है। अगर आप सुशी के बिगिनर हैं तो सैल्मन एवोकाडो रोल या कैलिफोर्निया रोल से शुरुआत कर सकते हैं। ये रोल सिंपल होते हैं और नए लोगों के लिए परफेक्ट इंट्रोडक्शन है। और अगर आप एडवेंचरस फूडी हैं तो साशिमी ट्राई कर सकते हैं, जो कि सिर्फ फ्रेश थिनली स्लाइस्ड सी फूड होता है। ये डिश आपको रॉ फिश के प्यूरेस्ट फॉर्म का स्वाद देती है। सुशी के साथ सर्व किया जाता है सोय सॉस, वसाबी और पिकल्ड जिंजर। ये कॉन्डिमेंट्स सुशी के फ्लेवर्स को और भी एनहांस करते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ यूनिक और डिलिशियस ट्राई करना चाहें तो सुशी को जरूर ट्राई करें। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, आज हम आ गए हैं यूरोप, जहां हिस्ट्री, कल्चर और खाने का एक अलग ही लेवल है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक नई कहानी सुनाता है और हर कहानी में खाने का एक अहम हिस्सा होता है। और यूरोप के मेंशन पे एक डिश तो आना ही था, पास्ता। ये डिश सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि एक अनुभव का हिस्सा है। इटली का ये सिंपल येट एलिगेंट डिश दुनिया भर में फेमस है। चाहे आप किसी भी शहर में जाएं, आपको हर जगह इसका स्वाद मिलेगा। पास्ता बेसिकली डो होता है, जिसको डिफरेंट शेप्स में बनाकर सॉस और टॉपिंग्स के साथ सर्व किया जाता है। ये शेप्स और टेक्सचर्स ही इस डिश को इतना यूनिक बनाते हैं। और ये शेप्स भी क्या कमाल के होते हैं। स्पेगेटी, पेने, फ्यूसिली, रावियोली, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। हर शेप का अपना एक अलग चार्म और टेक्सचर होता है। पास्ता सॉसेस भी अनलिमिटेड हैं। टोमेटो बेस्ड, क्रीम बेस्ड, पेस्टो बेस्ड, मीट बेस्ड, वेजिटेरियन, हर टेस्ट के लिए कुछ न कुछ। हर सॉस का अपना एक अलग फ्लेवर प्रोफाइल होता है। और टॉपिंग्स तो फिर आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। वेजिटेबल्स, चीज, हर्ब्स, सी फूड, मीट, एनीथिंग गोज। आप इसे जितना चाहें उतना कस्टमाइज कर सकते हैं। पास्ता की ब्यूटी ये है कि ये वर्सेटाइल है। आप इसे किसी भी ओकेजन के लिए बना सकते हैं, चाहे वो कैजुअल डिनर हो या कोई स्पेशल सेलिब्रेशन। आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं, जैसे कि एग्लियो ई ओलियो, जिसमें सिर्फ गार्लिक, ऑलिव ऑयल और चिली फ्लेक्स का यूज होता है। ये सिंप्लिसिटी ही इसकी खासियत है। और आप इसको एलैबोरेट भी बना सकते हैं, जैसे कि लसान्या, जिसमें लेयर्स ऑफ पास्ता, मीट सॉस, बेचामेल सॉस और चीज होते हैं। ये डिश हर बाइट में एक नया फ्लेवर देती है। फ्रेश पास्ता की टेक्सचर और फ्लेवर स्टोर बॉट पास्ता से बिल्कुल अलग होता है। इसे बनाना एक आर्ट है और इसका स्वाद भी उतना ही खास होता है। पास्ता सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर खुद के साथ। ये मोमेंट्स को और भी खास बना देता है। तो अगली बार जब आप कुछ कंफर्टिंग और डिलिशियस खाना चाहें तो पास्ता को जरूर ट्राई करें। ये डिश आपके दिल को भी उतना ही खुश कर देगी जितना आपके टेस्ट बड्स को। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अफ्रीका, जहां कल्चर वाइब्रेंट है और खाना फ्लेवरफुल। यहाँ की स्ट्रीट्स में आपको हर तरफ से टेम्पटिंग अरोमास और कलरफुल डिशेस की खुशबू आएगी। और अफ्रीका के मेंशन पे एक डिश का नाम तो आना ही था, जॉलोफ राइस। ये डिश सिर्फ खाने का हिस्सा नहीं, बल्कि एक कल्चरल आइकॉन है। वेस्ट अफ्रीका का ये सिग्नेचर डिश हर सेलिब्रेशन का हार्ट होता है। चाहे कोई फेस्टिवल हो या फैमिली गैदरिंग, जॉलोफ राइस हमेशा सेंटर स्टेज पे होता है। जॉलोफ राइस बेसिकली राइस डिश है, जिसको टोमेटो पेस्ट, अनियंस, पेपर्स और स्पाइसेस के साथ कुक किया जाता है। ये इंग्रेडिएंट्स मिलके एक ऐसा स्वाद बनाते हैं जो हर किसी को पसंद आता है।
ये इंग्रेडिएंट्स मिलके एक वाइब्रेंट रेड कलर और स्मोकी फ्लेवर देते हैं, जो कि जोलोफ राइस की आइडेंटिटी है। इस डिश का रंग और खुशबू ही आपको इसे खाने पर मजबूर कर देंगे। जोलोफ राइस बनाने के लिए हर कंट्री का अपना यूनिक रेसिपी और टेक्निक होता है। हर शेफ का अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट और मेथड होता है। नाइजीरिया, गाना, सेनेगल, सब जगह जोलोफ राइस का टेस्ट और फ्लेवर अलग होता है। हर रीजन का अपना डिस्टिंक्ट स्टाइल और ट्विस्ट होता है। ये एक फ्रेंडली राइवलरी की तरह है, जहां हर कोई क्लेम करता है कि उनका जोलोफ राइस बेस्ट है। ये कंपटीशन भी इस डिश की पॉपुलैरिटी को और बढ़ा देता है। जोलोफ राइस को यूजुअली मीट, फिश या चिकन के साथ सर्व किया जाता है। ये कॉम्बिनेशंस इस डिश को और भी रिच और सैटिस्फाइंग बनाते हैं। साइड डिशेस में फ्राइड प्लैंटेन्स, सैलड या बीन्स भी होते हैं। ये साइड्स जोलोफ राइस के फ्लेवर्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और मील को कंप्लीट बनाते हैं। ये एक कंप्लीट मील है जो कि फ्लेवर और न्यूट्रिशन से भरा होता है। हर बाइट में आपको एक नया स्वाद और टेक्सचर मिलेगा। जोलोफ राइस सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक कल्चरल हेरिटेज है, एक सिंबल ऑफ सेलिब्रेशन एंड टुगेदरनेस। ये डिश लोगों को एक साथ लाने का काम करती है। तो अगली बार जब आप कुछ फ्लेवरफुल और सेटिस्फाइंग खाना चाहें तो जोलोफ राइस को जरूर ट्राई करें। ये डिश आपको वेस्ट अफ्रीका की एक झलक दिखाएगी और आपके टेस्ट बड्स को एक नया अनुभव देगी। दोस्तों, अब हम आ गए हैं नॉर्थ अमेरिका, जहां फास्ट फूड कल्चर का जन्म हुआ। और नॉर्थ अमेरिका के मेंशन पे एक डिश का नाम तो आना ही था, बर्गर। यूएसए का ये आइकॉनिक फूड दुनिया भर में पॉपुलर है। बर्गर बेसिकली सैंडविच होता है जिसमें ग्रिल्ड पैटी, बन और टॉपिंग्स होते हैं। और ये पैटी भी क्या कमाल के होते हैं, बीफ, चिकन, लैम्ब, वेजी, टर्की, सब कुछ। बर्गर बन्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सेसमी सीड बन्स, ब्रियोश बन्स, पोटैटो बन्स, प्रेट्zel बन्स, हर टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ। और टॉपिंग्स तो फिर आपकी मर्जी, लेटस, टोमेटो, ऑनियन, चीज, पिकल्स, सॉसेस, द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। बर्गर की ब्यूटी ये है कि ये कस्टमाइजेबल है। आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं, जैसे कि क्लासिक चीज बर्गर, और आप इसको एलैबोरेट भी बना सकते हैं, जैसे कि डबल पैटी बेकन चीज बर्गर विद ऑल द फिक्सिंग्स, जूसी पैटी, टोस्टेड बन, फ्रेश टॉपिंग्स, सब मिलके एक फ्लेवर बॉम्ब क्रिएट करते हैं। बर्गर सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक कल्चरल फिनोमिनन है। तो अगली बार जब आप कुछ क्विक, इजी और सेटिस्फाइंग खाना चाहें तो बर्गर को जरूर ट्राई करें। दोस्तों, अब हम आ गए हैं साउथ अमेरिका, जहां कल्चर वाइब्रेंट है और खाना फ्लेवरफुल। और साउथ अमेरिका के मेंशन पे एक डिश का नाम तो आना ही था, एम्पनाडास। अर्जेंटीना का ये पॉपुलर स्ट्रीट फूड हर किसी को अपना दीवाना बना देता है। एम्पनाडास बेसिकली बेक्ड और फ्राइड पेस्ट्रीज होते हैं जिनमें सेवरी फिलिंग्स भरी होती है। और ये फिलिंग्स भी क्या कमाल की होती है, बीफ, चिकन, पोर्क, वेजिटेबल्स, चीज, सी फूड, हर टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ। एम्पनाडास के डो को आमतौर पर व्हीट फ्लावर या कॉर्न फ्लावर से बनाया जाता है। फिलिंग्स को डो में भरकर उसे हाफ मून शेप दिया जाता है और फिर डीप फ्राई या बेक किया जाता है। एम्पनाडास की ब्यूटी ये है कि ये पोर्टेबल और कन्वीनियंट होते हैं। इन्हें आप चलते फिरते भी खा सकते हैं। इन्हें लंच, डिनर या स्नैक के तौर पर भी सर्व किया जा सकता है। क्रिस्पी क्रस्ट, फ्लेवरफुल फिलिंग, सब मिलकर एक एक्सप्लोजन ऑफ फ्लेवर्स क्रिएट करते हैं। एम्पनाडास सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक कल्चरल ट्रेडिशन है जो जनरेशन से चली आ रही है। तो अगली बार जब आप कुछ फ्लेवरफुल और सेटिस्फाइंग खाना चाहें तो एम्पनाडास को जरूर ट्राई करें। दोस्तों, अब हम आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां वाइल्ड लाइफ यूनिक है और खाना एडवेंचरस। और ऑस्ट्रेलिया के मेंशन पे एक डिश का नाम तो आना ही था, वेजेमाइट। ये डार्क ब्राउन सॉल्टी स्प्रेड यीस्ट एक्सट्रैक्ट से बनता है और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फूड आइकॉन माना जाता है। वेजेमाइट का टेस्ट थोड़ा एक्वायर्ड है। ये सॉल्टी, स्लाइटली बिटर और यीस्टी होता है। इसे ज्यादातर लोग टोस्ट पे बटर के साथ स्प्रेड करके खाते हैं। कुछ लोग इसे सैंडविचेस, क्रैकर्स या बिस्किट्स पे भी लगाते हैं। वेजेमाइट को 1922 में मेलबर्न में डेवलप किया गया था। ये विटामिन बी से भरपूर होता है और वर्ल्ड वॉर II के दौरान ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स के लिए स्टेपल फूड था। वेजेमाइट का टेस्ट हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन कल्चर का एक अहम हिस्सा है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो वेजेमाइट को जरूर ट्राई करें। दोस्तों, अब हम आ गए हैं दुनिया के सबसे ठंडे और मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट, एंटार्क्टिका। यहाँ की जलवायु हार्श है, लेकिन यहाँ का वाइल्ड लाइफ उतना ही फैसिनेटिंग। और एंटार्क्टिका के मेंशन पे एक डिश का नाम तो आना ही था, एंटार्क्टिक क्रिल। एंटार्क्टिक क्रिल छोटे श्रिम्प लाइक क्रस्टेशियंस होते हैं जो एंटार्क्टिक वाटर्स में अबंडेंस में पाए जाते हैं। ये व्हेल्स, सील्स और पेंगुइन्स का मुख्य भोजन है।
लेकिन हाल ही में ये इंसानों के लिए भी एक सस्टेनेबल फूड सोर्स के तौर पे पॉपुलर हो रहे हैं। एंटार्क्टिक क्रिल का टेस्ट थोड़ा स्वीट और सॉल्टी होता है, विद अ हिंट ऑफ ओशन फ्लेवर। इन्हें फ्रेश खाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर इन्हें फ्रोजन, ड्राइड या पाउडर्ड फॉर्म में बेचा जाता है। एंटार्क्टिक क्रिल प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। ये हार्ट हेल्थ, ब्रेन फंक्शन और जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। एंटार्क्टिक क्रिल एक सस्टेनेबल और न्यूट्रिशियस फूड सोर्स है, जो फ्यूचर में और भी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की दुनिया भर के यूनिक डिशेस की सैर। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी होगी। हमने एशिया के सुशी से लेकर एंटार्क्टिका के एंटार्क्टिक क्रिल तक हर कॉन्टिनेंट के एक यूनिक डिश के बारे में जाना। तो निकल पड़िए, एक्सप्लोर कीजिए और अपने टेस्ट बड्स को नए नए फ्लेवर्स से परिचित कराइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।